एवरीवन, हैप्पी संडे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी सब ठीक है। आज आरू हमसे थोड़ी अलग हो गई है क्योंकि आरू के पास पिंक कलर के कपड़े नहीं थे। मैं मोलू और आरू के पापा, हम सब लोग एक जैसे कपड़ों में हो गए, मैचिंग मैचिंग पिंक पिंक। आज मैंने नया ड्रेस पहना है, इसकी फिटिंग है नहीं, ऐसे ही लटका लिया है। क्या करूँ, फिटिंग अभी नहीं करा पाई हूँ तो जा ही नहीं पाती। मैं कहते हैं औरत सबके लिए टाइम निकाल लेती है, खुद के लिए नहीं निकाल पाती है। तो वही बात है कि फिटिंग कराने मुझे बाहर टेलर पे जाना पड़ेगा। सो मैंने मेरा ये वाला सूट आज पहना है और कनागत आने से पहले ही मैं इनको एक बार है ना पहन चुकी थी, क्योंकि कनागत में कोरा कपड़ा नहीं पहनते, हमारे वहाँ भी नहीं पहनते हैं। तो इनको मैं पहले ही 2 बार पहन चुकी थी, थोड़ा थोड़ा नहीं, जैसे पहन के चेक कर लेते हैं फिटिंग वगैरह। तो इस वजह से मैंने आज पहन लिया है। हमारे वहाँ भी कनागत होते हैं, यानी जो पितृपक्ष होते हैं उसमें नया कपड़ा वगैरह नहीं पहनते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आगरा। अचानक से ही सुबह सुबह मूड बना, क्योंकि मैं क्लियर कर देती हूँ, फिर काफ़ी लोग यूँ कहते हैं ना, और मंदिर की लाइट जला के, फिर काफ़ी लोग यूँ कहते हैं ना कि दी आप आगरा आए, आपने बताया नहीं। तो डियर, मुझे खुद नहीं पता था कि हम लोग सुबह उठ के, और अभी शायद 10:30 या 11 बजे का टाइम हो रहा है, हम लोग निकल रहे हैं आगरे के लिए। जय को कुछ काम है तो मैंने कहा चलो मुझे भी बिठा ले चलो, मैं भी साथ चलती हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं और देखो कब तक आते हैं। तो मुझे खुद पता नहीं था, पहले से कह देती हूँ, क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं होता कहीं जाने का, हम लोग अचानक से चल देते हैं। पहले जन ने बोला कि राजस्थान चल रही है करौली, मैंने कहा मेरे को नहीं जाना है, क्योंकि एकदम से सोचते से कोई कहेगा तो कोई कैसे प्लान बना लेगा। फिर बोले ठीक है चल आगरा चलते हैं। तो अब हम लोग आगरा जा रहे हैं। देखूंगी कुछ घर की जरूरतों की चीजें होंगी वो लाऊंगी, नहीं होगा तो विंडो शॉपिंग करके आ जाऊंगी। हाँ तू पिंक हो पाती। ये मेरे मिट्टू को हम लोग छोड़ के जा रहे हैं। लाइट चलो फिर बेटा, मेरे मिट्टू को हम लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने इस तरह से खुले में खाना रख दिया है, रोटी, नमकीन और 2 हरी मिर्च लान बेटा, हरी मिर्च और रख दे उसके पास में। और उसका पानी रखा है, उसका पिंजरा खुला रखा है। ये गेट बंद रहेगा, यहाँ जाली लगी है, ये जाली वाला गेट बंद रहेगा। बाबा बैठेंगे, बाबा यहाँ पे आराम से सोफे पे लेट जाएंगे, तो बाबा के साथ रहेगा। और अगर बाबा नहीं होते तो फिर इसको हमको साथ लेके जाना होता या कहीं देकर जाना होता। मिट्टू कैसे नमकीन खा रहा है? मिट्टू, ए मिट्टू, मिट्टू को नमकीन बहुत पसंद है। रख दे, दोनों हरी मिर्च रख दे उसके लिए, बस। चलो हट जाओ उससे, खाने दो। मिट्टू तो खाने में लगा पड़ा है। हे मिट्टू, मिट्टू देख कैसे सुन रहा है मुझे। चलारू पहन लिए सैंडल बेटा? हाँ ये वाला सैंडल सही है, मार्केट में चलना होगा और हिल पहन के फिर दर्द होगा पैरों में, अच्छी लग रही है। कौन से तुम भगे जा रहे थे? गाड़ी कहाँ गई? अरे मिट्टू को लेके जाना है और देखो आंसू। मिट्टू वो गाड़ी में कहीं जाता होगा। मिट्टू चल डांटेंगे पापा। हाँ ऐसे ड्रामा कर रही है, चल जा मेरी रोतड़ी है, मेरी रोतड़ी कैसे रो रही है। मिट्टू को लेके जाऊंगी मैं। मिट्टू आगे मिल जाएगा, मिट्टू का विदेश में जा रहा है, अकेला रह गया वो, यूँ कह रही है। बाबा है नहीं, ये कैसे कितने जोर जोर से रो रही है। तो स्कूल नहीं जाती है मिट्टू को छोड़ के? हैं? मुझे तो उसकी याद भी नहीं आती। तो कैसे रो रही है यार? मुझे अपने पसंद के गाने चलाने। तो पहले यहाँ बैठ जा, तो हमारी पसंद से यहाँ बैठ जा पहले। ए गुड़िया बेटा, वो उसको बाहर नहीं ले जाते, वो मर जाएगा। उड़ना भी नहीं जानता है वो उड़ना नहीं तो है। अभी तुझे हम किसी और के साथ भेज दे, तुझे गाड़ी में बंद कर दे अकेले, तो कैसा लगेगा? वो घर में आजादी से खा रहा है, खेल रहा है, ऐसे रो रही है। तो शॉपिंग करने चली आएगी, उसको गाड़ी में छोड़ के जाएंगे, पागल लड़की। देखो तो इसको, तू नहीं रह जा पर। मैंने कहा तू यहाँ रह जा बाबा के पास। तो अभी हम लोग आ गए हैं रेलवे स्टेशन आगरा फोर्ट वाले, वहाँ पर हम लोग अपनी गाड़ी को पार्क करके आए हैं। उसके बाद वहाँ से हमने ऑटो लिया। अब हम जा रहे हैं बिजली घर के आसपास जो मार्केट है ना फुवारे के पास,
वहाँ, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर नहीं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आगरे की मार्केटों के बारे में मुझे खुद प्रॉपर नहीं पता है। तो जो लोहार गली बोलते हैं ना, बस उसी के आसपास से हम लोग शॉपिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आती हूँ लेकिन कम आती हूँ, और ये है कि जो चीज़ें ज़रूरत की होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, वो सारी चीज़ें ये लोहार गली में आसानी से मिल जाती हैं। अरे मजा आ रही रिक्शे में? अरे करती है किसी के बारे में जा रहा है। कार में मज़ा नहीं आता, रिक्शे में मज़ा आ रहा है। कार में भी आता है मैं इसी। अच्छा कार में? हाँ मैं दूसरी बार बैठी हूँ। नानी चल बेटा, इसी में बैठने मिलेगा तेरे को वहाँ पर। हाँ पता है, वहाँ कार नहीं है। कपड़े से रिलेटेड तो मार्केट अलग होगी ना? हाँ, जैसे पर्दे वगैरह लेने हैं और सोफे के कवर वगैरह, बस उसी गली के सामने छोड़ना। हाँ खड़ा रहे, खड़ा रहे ना। मतलब मम्मी को ये चाहिए बस, इसको चाहिए बस घूमना, ले जाओ गली में छोड़ दो। शादी करने के बाद वापस ट्राई करो ट्राई। तो देखा आपने, जय किस तरह से बोल रहे हैं कि मुझे तो यही चाहिए, गलियों में घूम घूम के शॉपिंग करना। तो हाँ डियर, मुझे ऐसे ही शॉपिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है। मैं ना शादी से पहले लाल दरवाज़ा मार्केट जाती थी और हम सुबह 9 बजे पहुँचते थे, रात के 10 बजे तक हम लोग घर आते थे। पूरा दिन हम लोग मार्केट में ही गुजार देते थे और एक एक चीज़ को गौर से ढूंढ ढूंढ के अपनी पसंद से ना घूम घूम के पसंद करती थी, तब जाकर चीज़ें लाती थी। लेकिन यहाँ मेरे साथ ऐसा नहीं है। मुझे बस ये 1-2 दुकान पर ले जाएंगे, फिर बोलेंगे ख़रीद ले, और इसी वजह से क्या है कि मैं अपनी पसंद की चीज़ें नहीं ला पाती हूँ। और यहाँ भी मैंने काफ़ी सारे सोफ़े के कवर देखे, लेकिन सच बताऊँ मुझे एक भी इसमें से पसंद नहीं आया। ये सब वही पुराने ज़माने की पैटर्न थी। आजकल के ज़माने में कोई इस तरह के सोफ़े वगैरह, सोफ़े के कवर वगैरह नहीं बिछाता। मैंने पूछा सोफ़े के काउच वगैरह आप पे हैं, तो बोलते हैं वो क्या होता है, हम तो जानते ही नहीं हैं। तो वही है कि जो चीज़ें मैं करना चाहती हूँ, जो मुझे पसंद है, वो चीज़ें मुझे मिलती ही नहीं हैं। और फिर ऐसा लगता है कि अब चलो काम चलाऊ ही सही, कुछ एक तो ख़रीद ही लेते हैं। तो इसी वजह से क्या है कि फिर काम चलाऊ समझ के ना कई चीज़ें मैं ले आती हूँ जो आप लोगों को भी पसंद नहीं आती। और यहाँ पर देखिए, आरू के लिए मैंने ये शूज़ लिए हैं पिंक कलर के, क्योंकि आरू काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मुझे पिंक कलर के शूज़ चाहिए। तो मैंने उसको ये वाले दिलवाए, और जय अपने लिए ले रहे हैं ये ब्लू कलर के जूते। हाँ, ये तो आरू के लिए, ये तो ब्लू और पिंक हमने देखे थे, तो उसमें से वैसे तो ब्लू वाले भी काफ़ी अच्छे थे कि ठंडियों में अगर आरू लेती ना तो ब्लू वाले ठंडियों के लिए काफ़ी अच्छे थे। लेकिन बच्चे हैं, वो अपनी चॉइस से ही चीज़ें लेते हैं। तो ब्लू वाले देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, पर आरू बोली कि नहीं मुझे तो पिंक चाहिए। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे को पहनने हैं तो उसकी मर्ज़ी से, उसकी इच्छा से ही दिलवा देते हैं। तो बोलती है मैं तो पिंक लूँगी ही, आप लोग भी देख रहे हो ना। तो फिर हमने उसको दिला दिए, और ये जूतों की प्राइस शायद 350-400 के करीबन ही प्राइस बताई थी उन्होंने। तो बच्चों की चीज़ें हैं वो इसी तरह की मिलती हैं। और मोलू के लिए हमने लिए हैं ब्लैक कलर के शूज़, क्योंकि उसके पास रेगुलर के शूज़ तो काफ़ी हैं बट स्कूल के लिए नहीं है। तो मैं ना सबसे पहले मोलू के लिए ही देखे थे मैंने कि चलो स्कूल के लिए दिलवा दें। और ये ब्लू कलर के जूते लिए हैं आपके भैया ने, उनको ये वाले अच्छे लगे, काफ़ी सॉफ्ट थे, एकदम लाइट वेटेड थे। और देखो मोलू कितना उधम कर रहा है। तो ये वाले जूते ब्लू जो उन्होंने पहने हैं ना, ये जे लेकर आए हैं। तो वो क्या है कि मैं आप लोगों को मार्केट में शॉपिंग वगैरह दिखा नहीं पाई ना, इसलिए वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। तो चलिए अब आप लोगों से मैं घर चल के मिलती हूँ, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी देर हो गई थी, चलते चलते ही मार्केट में हम लोग थक चुके थे। तो मैं बस अभी हम लोग है ना मार्केट से घर पे चल के आ रहे हैं, और इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी, मुझे इतनी वॉमिटिंग हो रही थी ना, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं गाड़ी में बैठती हूँ ना, तो मुझे ऐसा ही होता है। मैं जब तक गाड़ी में बैठी रहूँगी मेरा जी खराब रहेगा, वॉमिटिंग जैसा होगा। इसी वजह से आज पता है कोई ज़्यादा वीडियो शूट नहीं हुई कि है ना, इतना मेरा मूड ख़राब हो गया था ना वॉमिटिंग की वजह से, ना तो वीडियो शूट कर पा रही थी, ना मैं ढंग से बैठ पा रही थी।
और अभी बस मिट्टू को मैंने यहाँ ला के बिठा दिया है, क्योंकि मिट्टू अकेला रह गया था ना, देखो वो सेव खा रहा है। तो मिट्टू को मैंने ला के यहाँ पर बिठा दिया था कि चल तू खा ले पी ले। और खाना पीना तो सच बताऊँ मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि जय गए हैं अभी, यहीं से खाना लेकर आ जाएंगे। मैंने कहा पहले तो मुझे कैसे भी करके घर छोड़ो, मैं पहले घर जाऊंगी, फ्रेश होंगी, हाथ मुंह धोऊंगी अच्छे से, उसके बाद मैं खाना पीना देखूंगी। तो आकर थोड़ी देर लेटी हूँ, हाथ मुंह धोया है, अब थोड़ा सा फ्रेशनेस फील हो रहा है। तो देखो अभी गए हैं, वो गांव गए हैं गाड़ी रखने के लिए, क्योंकि कार हम लोग यहाँ पे नहीं रखते हैं, हम लोग अपने स्कूल पर रखते हैं कार। तो अभी वो कार रख के आएंगे, खाना लेके आएंगे। तब तो आरू मोलू तो दोनों सो गए हैं, वो थक गए थे। तो जब खाना आ जाएगा तब बच्चों को उठा लूँगी, और तब तक मैं बस आराम कर रही थी। मैंने ना कपड़े भी चेंज कर लिए, ये पहन लिया लोअर नीचे, थोड़ा सा आराम मिलता है। बच्चे सो रहे हैं इसलिए मैंने पर्दा लगा दिया है, और धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो आप लोग पूछोगे कि दी मैं क्या क्या लेकर आई, तो कुछ तो मैंने वीडियो शूट की है, वो आप देख लेना क्या क्या लाई हूँ, और कुछ चीज़ें बता दूँगी, एक्सप्लेन भी कर दूँगी कि किस वजह से लाई हूँ। तो जो भी करूँगी वो धीरे धीरे आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और पूरा चेहरा देखो कितना ऑयल ऑयल हो रहा है चेहरे पे, इतना ठंडा भी मौसम हो रहा है ना, फिर भी मेरे चेहरे पे इतना ज़्यादा ऑयल हो रहा है। तो सोचो गर्मियों में कितना होता होगा। बहुत मेरे ऑयली वाला स्किन है, ऑयली वाली स्किन है, लेकिन मेरे बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं, कितने अच्छे से शाइन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने एक रेमेडी बनाकर लगाई थी। और सच में गाइस उस रेमेडी का जो असर है ना, आप लोग मेरे बालों पे देख सकते हैं। कोई कंडीशनर मैंने अपने बालों में नहीं किया है, बिल्कुल भी ना कोई कंडीशनर ना कोई सीरम। और देखिए बाल कितने सिल्की बाल हो रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं देखो। और शाइन देखिए आप कितनी है। और मैं किसी लाइट में नहीं बैठी हूँ कि कोई अलग से लाइट लगा के बैठी हूँ, घर की लाइट में बैठी हूँ, और कितनी अच्छी शाइन है सच में। कभी कभी लगता है बाल हो तो ऐसे होने तो ना हो। तो रेमेडी शेयर करूँगी, मैंने शूट कर ली थी कि मैं कौन सी रेमेडी लगा रही हूँ, क्योंकि बाल धोते हैं ना, तो मैंने उसी वक्त उस रेमेडी को लगा लिया था। और देखिए आज बालों का असर, कितना अच्छा असर आया है बालों में। तो मैं जो है ना अभी कुछ चीज़ें उसमें बाकी रह गई हैं रेमेडी में ऐड करने के लिए, तो वो ऐड करूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी। और ऐसा करती हूँ, चलिए तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके लाई हूँ, है ना। तो पता है शॉपिंग तो मैंने बहुत थोड़ी सी की है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की। लेकिन हम लोग गए थे ना, तो जय के एक दोस्त थे, दोस्त हैं यानी बहुत पुराने, जब जय स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे ना आगरा में, तब तो वो उनके वहाँ पर ले गए थे। तो हम लोगों को ना 3 साढ़े 3 तो वहीं बज गए थे। तो इस वजह से ना शॉपिंग में भी लेट हो गई, फिर बारिश हो गई थी, बहुत सारी दिक्कत आई थी। लेकिन जो चीज़ें मैं लेकर आई हूँ ना, पता है इन चीज़ों के लिए भी मुझे आगरा जाना पड़ा, हमारे कस्बे में नहीं मिलती है। तो मैंने कहा कि अब क्या करें, मुझे अगर कोई चीज़ बनानी है तो उसके लिए मुझे लानी तो पड़ेंगी। और बस ये चीज़ें लेने के लिए मुझे आगरा जाना पड़ा था। और हाँ कुछ और चीज़ें देखो मैं भूल गई, वो भी लेकर आती हूँ। तो देखिए मैं पता है क्या लेकर आई हूँ, ऐसे ही दिखा देती हूँ। ये जो होते हैं ना, हम पर्दे का कपड़ा लेकर आते हैं, तो ये है वो पर्दे का कपड़ा, और ये 5 मीटर में लेकर आई हूँ। और इसी कपड़े से मैं अपने सोफे के जो तकिए है ना, उनके कवर बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये ना इसी तरह का कपड़ा चाहिए था। चाहिए तो कुछ और, लेकिन जब नहीं मिलता है ना, तो कहते हैं ना हम किसी भी चीज़ से फिर काम चलाते हैं। तो ये लेकर आई हूँ ताकि मेरा ना मैं तकिए के कवर बना सकूँ सोफे के। तो वाइट कलर के बनाऊँगी, क्योंकि कुछ और भी लाई हूँ। और ये कलर का कपड़ा लाई हूँ मैं 10 मीटर, तो इससे मैं बनाऊँगी सोफे के कवर। तो इस वजह से ये कपड़े लेने गए थे, क्योंकि हमारे वहाँ कपड़े नहीं मिलते हैं। ये लेकर आई हूँ ब्लू वाला मैं 10 मीटर, और ये लेकर आई हूँ मैं 5 मीटर। 5 मीटर ही बोलेंगे ना, ऐसे ही कुछ। और उसके साथ साथ एक जोड़ी सोफे के कवर लेके आई हूँ, ये ले देखो। मुझे बहुत ज़्यादा डार्क कलर तो नहीं पसंद है, तो ये लेकर आई हूँ। और मैंने हर तरह के देख लिए पूरी मार्केट में, लेकिन मुझे जैसे मुझे चाहिए थे ना उस तरह के नहीं मिले। लेकिन ठीक है, चलो मैं ना 2 तरह के लेके आई हूँ, कभी ये वाले बिछा देंगे, कभी वो वाले। वो मैं रेगुलर में रखने वाली हूँ डार्क कलर के, और ये कभी कभार मर्जी मन आता है ना कि चलो आज चेंज कर लेते हैं, तो ये वाले। और ये आए हैं 1200 बोल रहा था, तो 1000 का ये पड़ा है मुझे, और 1200 के ये दोनों चीज़ें पड़े हैं कपड़े। तो ये हो गए 2400 रुपये। तो मेरा इसका भी मानो 2500 रुपये इनका हो गया है, केवल सोफे के जो कवर है उनका। और ये ना फ्लावर लेके आई हूँ मैं,
ये फ्लावर हम लोग ऑनलाइन से खरीदते हैं तो कितने महंगे पड़ते हैं देखिए डेकोरेशन के। और मैं लेकर आई हूँ लोहार गली, आगरा की जो लोहार गली है ना वहाँ से। ये मुझे 100 रुपये में 6 पीस पड़े, और हम ऑनलाइन लेते हैं ना तो हमको 250-300 में 6 पीस मिलते हैं। केवल 100 रुपये में 6 पीस लेकर आई हूँ। पूरी जो लरी आती है ना फूलों की वो। तो चलो मैं आपको खोल के दिखा दूँ, क्योंकि फिर काफ़ी लोगों को ना आइडिया नहीं आएगा। तो ऑनलाइन भी चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन थोड़ी कॉस्टली होती हैं, थोड़ी नहीं काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। ये देखिए, और भी कुछ चीज़ें मैंने देखी थी लेकिन वो मुझे थोड़ी महंगी लगी तो फिर मैंने नहीं ली। उनको मैं किसी और मार्केट से लूँगी जहाँ से मैं हमेशा लेती आती हूँ। तो ये मैंने लिए वाइट कलर के इस बार। देखिए काफ़ी लंबी लड़ी है, ये मैंने डबल कर दी है, काफ़ी लंबी है। क्योंकि येलो कलर से तो हम लोग डेकोर करते ही हैं लेकिन कभी कभी कुछ अलग और हटके भी होना चाहिए। तो मैं वाइट कलर की ये 6 पीस लेकर आई हूँ, दिवाली पर करूँगी डेकोर में। और बस यही शॉपिंग थी मेरी। और हाँ, ये आरू के लिए जूते, देखिए उसको पिंक कलर के जूते चाहिए थे, बहुत दिनों से बोल रही थी। यहाँ उस दिन मैंने उसको 15 अगस्त में जो जूते दिलवाए थे ना ब्लैक कलर के हाई हील शूज़, तो वो क्या है कि वो इतना कंफर्टेबल होता नहीं है कि बच्चा कहीं पहन के उनको जा सके, वो कभी कभार के लिए। और ये क्या है कि अब ठंडियाँ आ रही हैं तो वो रेगुलर में इनको पहन लेगी। कहीं मार्केट वगैरह जाते हैं तो अभी घूमने जाते हैं तो अभी ये जूते उसके लिए। और मोलू के लिए, जय के लिए जो लाई हूँ वो मैं आपको यहाँ स्क्रीनशॉट पे लगा दूंगी, क्योंकि जय अभी कार रखने गए ना तो वो जूते उनके कार में साथ में चले गए। केवल आरू के मैंने निकाल लिए थे, उन दोनों के साथ में चले गए। और एक मैं ये सिलिकॉन का स्पैचुला लाई हूँ, क्योंकि है ना जब कढ़ाई में कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना कि जो अच्छे से इजीली निकलती नहीं है, तो उसके लिए मैं लेकर आई हूँ। और मुझे ये काफ़ी दिनों से चाहिए था तो मैं ये वाला लेकर आई हूँ। और ये मुझे पड़ा है 150 रुपये का एक। और इसके साथ साथ पता मैं गई तो थी ये लेने, आप बोलोगे ये क्या है, ये जो स्ट्रॉ होती है ना, जो मोलू मेरा दूध पीता है जिनमें, तो ये स्ट्रॉ इस तरह की होती है। इसका ब्रश, क्योंकि मेरा जो ब्रश है ना वो ख़राब हो गया था और स्ट्रॉ बिना ब्रश के साफ नहीं होती हैं, तो मैंने कहा कि चलो ब्रश लेके आते हैं। और साथ में मैं ये ना स्ट्रॉ भी लेकर आ गई। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि क्यों लाई, पहले वाली ही पीती। लेकिन इस स्ट्रॉ के साथ में ना आपको यहाँ पे आगे चम्मच भी मिलती है। जैसे कि हम कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं, आइसक्रीम वाली कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं, तो आइसक्रीम इससे खा लो और कॉफ़ी इससे पी लो। तो ये लेकर आई हूँ मैं। और ये 150 रुपये में पड़े हैं ये सारी चीज़ें मुझे। तो ये दोनों चीज़ें पड़ी हैं 300 रुपये में। ये मैं लेके आई हूँ सदर बाजार से। और उसके बाद देखो ये है मार्बल का खल्लड़, तो ये मैंने ख़रीदा नहीं है। हम जैके जिस दोस्त के वहाँ गए थे ना, ये उनका बिजनेस है, तो उन्होंने मुझे ये खल्लड़ दिया। हालांकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैंने बोला भैया ये बड़ा है मुझे नहीं चाहिए। और ये इसका कूटने वाला, उन्होंने ये बड़ा दिया है, बोले अब की आना तो छोटा दूंगा। तो देखो मैं जाती तो नहीं हूँ, मैं 9 साल बाद उनके घर गई, उन्होंने ज़बरदस्ती ये दे दिया। और ये देखो पत्थर का है, ये पेन रखने का कवर बनाया था वो है, पूरा ये मार्बल का है पूरा। और एक ये अरोमा डिफ्यूज़र, ये देखिए नक्काशी, ये उनके कारखाने में ही बनती है। हाथी बना हुआ है यहाँ पे कितना सुंदर, और ये पेड़ बना हुआ है, एक और हाथी। ये पूरी नक्काशी काम उनके ना फैक्ट्री में उनके होता है। तो इस तरह से ये अरोमा डिफ्यूज़र है, यहाँ पे पानी डाल दो, अरोमा डाल दो कोई भी, और उसके बाद यहाँ पे कैंडल जला दो और पूरे घर को आराम से महक आने दो। तो ये उन्होंने मुझे बहुत ज़बरदस्ती दिया। मैंने कहा भैया मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी एक है। तो बोले नहीं, अब मेरे घर आए हो तो लेके जाना पड़ेगा। तो ये उन्होंने दिया। और हम ऑनलाइन लेते हैं तो ये 700-800 रुपये में मिलता है। और बस यही शॉपिंग थी, और मैं कुछ भी लेकर नहीं आई। इतनी सी शॉपिंग के लिए भी मुझे इतनी दूर 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ये कपड़े मैं यहाँ पर कम से कम 1-1.5 महीने से ढूंढ रही हूँ कि मुझे मिल जाए तो मैं कुछ चीज़ें बना लूँ घर के लिए, क्योंकि दिवाली आ रही है, लेकिन मिल ही नहीं रहे थे। अब देखो लेकर आई हूँ। अब सोच रही हूँ कि सोफ़े के कवर बनाऊँ और आप लोगों के साथ भी शेयर भी करूँगी। तो बस इसी वजह से मैंने ये खर्चा किया है। और इससे मैं सोफ़े के कवर और उनके कुशन कवर दोनों चीज़ बनाने वाली हूँ। तो बस यही मेरी छोटी सी शॉपिंग थी। आप लोगों को कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताना। और चलिए मैं थोड़ी देर लेट लेती हूँ, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। गाड़ी में बैठे बैठे हालत ख़राब हो गई है, और वॉमिटिंग जैसा तो था ही। अभी मैंने गर्म पानी पिया था, अभी 1 गिलास और लेके बैठी हूँ, ठंडा हो रहा है। तो गर्म पानी पीऊँगी थोड़ी देर, जब रिलैक्स मिलेगा तब जाकर कहीं हम लोग 9-9:30 बजे तक खाना खाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को मैं करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और शॉपिंग तो कुछ ऐसी खास है नहीं जो आपको अच्छी लगे,
तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।